नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप। जिला सरकार से सीधा संवाद के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच दो नए जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे जिन्होंने नई जिम्मेदारी के साथ अपने अपने जिले में विकास की जिम्मेदारी उठाई है अपने कंधों पर। एक नई चुनौती है और बीजेपी की बड़ी जीत के बाद ये वो अब नए अध्यक्ष हैं जो नई यहां पर विचारधारा के साथ उतरे हैं मैदान में और अपने जिले गांव के विकास के लिए, हर एक तबके के विकास के लिए महत्वपूर्ण पद पर आसीन हुए हैं। तो आज उन्हीं से सीधी बातचीत हम करेंगे जिला सरकार संवाद प्रोग्राम में। और हमारे साथ हमारे दोनों ही मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं शकुन सिंह जी, उन्नाव से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ पवन कुमार गौतम जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। झांसी से जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। तो पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, एक नए पद की जिम्मेदारी मिली है। और शुरुआत शकुन सिंह जी आपसे करूंगी मैं। अचानक से आपने एंट्री मारी इस चुनाव में और जीत हासिल हुई है, नई चुनौतियां हैं आपके पास। किस तरीके से आपने सोचा है कि विकास करेंगे आप अपने जिले का? देखिए मैम, मेरे जो जिले का विकास है, मेरे साथ तो जो माननीय योगी जी, मोदी जी का कार्य, उन्होंने जो योजनाएं बना रखी हैं उसको मैं पूरा करने का पूर्ण सहयोग करूंगी, सब पूरा। और मैं चाहूंगी जितना ज्यादा से ज्यादा कार्य हो जाए मेरी जनता को, मेरे पे जितने विकास यानी कि उन्नाव जिले की जनता के लिए मैं पूरा विकास के कार्य को पूरा करूंगी। जो आज बहुत जो जैसे शिक्षा हो गई और ये अब महामारी का हो रहा है, इसमें मैं स्वच्छता और सफाई का और रही बच्चों के विकास की बातें, ये इसका संकल्प लेकर ही मैं आगे कार्य करना चाहूंगी जी। और अब पवन जी का भी रुख कर लेते हैं। वो भी देखिए पवन जी, आप निर्विरोध चुने गए इस बार के चुनाव में, आपके सामने कोई टिक नहीं पाया और अच्छी जीत आपको मिली है। लेकिन इसी के साथ, जीत के साथ कई चुनौतियां भी सामने आ गई हैं। ऐसे में झांसी वालों के लिए, वहां के नागरिकों के लिए आप किन उम्मीदों के साथ उतरे हैं मैदान में और किस तरीके से उनकी देखरेख अब आपकी जिम्मेदारी उसको पूरा करेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस चैनल में आमंत्रित किया जी। और भारतीय जनता पार्टी का पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष झांसी में बनने जा रहा है और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और इस उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप बाबा भीमराव अंबेडकर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय की जो सोच थी, उसके अनुरूप मैं जब समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास के लिए पूरे जिले में प्रयासरत रहूँगा। और जिला पंचायत के जो निर्माण कार्य होते हैं, उसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई, इन सभी संसाधनों से ग्रामीणों को मैं राहत पहुंचाने का काम करूंगा। बिल्कुल पवन जी। और देखिए, ये जिम्मेदारियां हैं आपकी जिनको आप निर्वहन करेंगे। आने वाले समय में जनता आपके इन्हीं कामों से आपको पहचानेगी और दोबारा आपको उसी पद पर या उससे और बेहतरी की तरफ ले जाएगी। शकुन सिंह जी का रुख करेंगे अब। शकुन सिंह जी, आप एक महिला भी हैं और एक महिला होने के नाते गांव के पुरुष, महिला, बच्चे, हर एक का ख्याल आपके जहन में आता होगा। लेकिन स्पेशली जो महिलाएं हैं वो आपकी तरफ एक आशा भरी निगाहों से इस वक्त देख रही होंगी। उनकी जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत उनकी जरूरतें हैं, उनका ध्यान आप रखेंगी, वो चाहती हैं। तो ऐसे में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं महिलाओं से जुड़ी जिनको आप आगे ले जाएंगे और बेहतर करेंगे आप? देखिए, महिलाओं के लिए जो है, जितना महिलाओं के लिए मेन होता है विकास कार्य। आजकल महिलाएं घर पे रह करके भी कोई साधन नहीं अपना कर सकती हैं। तो जिस तरह जैसे ये एक आता है इसमें आशा बहू का,
और आते हैं ये महिलाओं के इसमें, तो महिलाएं जो हैं इसके द्वारा अपने आप को कुछ करके कुछ साबित करना चाहती हैं, तो उसमें मैं उनकी पूरी मदद करना चाहूँगी। और महिलाओं के स्वास्थ्य की सबसे पहले ज़रूरी है कि महिलाओं के स्वस्थ रहना ज़रूरी है, जिसके लिए मैं हर गांव में उनके लिए मैं समुचित अस्पताल की व्यवस्था करना चाहूँगी। मैं माननीय योगी जी से इसके लिए मैं उनके द्वारा मैं कराना चाहूँगी कि मैं ज़िले में क्षेत्र पूरे उसका विकास करना चाहूँगी। और महिलाओं के बहुत कार्य हैं महिलाओं के लिए, मैं उसमें उनका साथ दे करके मैं महिलाओं को ऊपर उठाना ज़रूर चाहूँगी। खासकर लड़कियां जो हैं, जो हमारी अभी नई पीढ़ी की बच्चियां आ रही हैं, उनके पढ़ाई से ले करके उनकी जैसे नौकरी का रहता है, उनको शिक्षित महिलाओं की से लड़कियों का रहेगा, शिक्षा का है, उनका विकास कार्य भी महिलाओं का जब तक लड़कियां पढ़ लिख के वो कुछ करना चाहेंगी, मैं उस पर उनका पूरा सहयोग करूंगी। जी बिल्कुल शकुन जी, और महिलाएं आपसे इस वक्त इन्हीं सब बातों की आशा भी रखती हैं। और पवन जी, आप जब जीत पाकर वापस उस क्षेत्र में जाएंगे जहां पर लोग आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, आपके लिए वहां पर लोगों ने वोटिंग में आपका साथ भी दिया है, ऐसे में ऐसी कौन सी ऐसी दिक्कत है जो आप सबसे पहले अपने पद पर रहते हुए दूर करेंगे वहां पर झांसी वासियों की? देखिए, इससे पहले जो जिला पंचायतों के अध्यक्ष रहे हैं वो अन्य दलों से रहे हैं जी। मेरा पूरा ये प्रयास रहेगा कि जो गांव के संपर्क मार्ग हैं, जो गांव के अंदर निर्माण कार्य हुए हैं, उनकी गुणवत्ता बहुत खराब रही है, जो कि मुझे चुनाव के दौरान देखने को मिली है। तो मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता ठीक हो, और साथ ही में क्योंकि अभी जो कोविड महामारी की तीसरी वेव के बारे में जा रहे हैं सभी लोग, तो मैं सभी अपने ग्रामीण जनों को मैं जागरूक करूंगा कि आप लोग कोविड नियमों का पालन करें, और छोटे बच्चे जो कि माताओं की गोद में हैं, उन माताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि वो टीकाकरण अवश्य करवाएं, कोविड की वैक्सीन अवश्य लें, जिससे कि हमारे जो नौनिहाल हैं वो इस महामारी से सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल। और शकुन सिंह जी का भी रुख कर लेते हैं। अब शकुन सिंह जी, आपकी जीत के लिए आपने अपने बेटे को भी श्रेय दिया है, क्योंकि आप चुनावी मैदान में थी और पर्दे के पीछे वो आपके लिए पूरी प्लानिंग कर रहे थे। आपके पति का जब जिक्र होता है तब आप भावुक हो जाती हैं और कहती कि उनके सपनों को आप अपने बेटे के साथ ही पूरा करेंगी। तो किस तरीके से अपने बेटे को साथ लेके और एक महिला शक्ति को साथ लेके आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? किस तरीके से आपने सोचा है कि आगे अपने पति के सपनों को आप पूरा करेंगी? जी मैडम, ऐसा है कि जब मेरा बेटा ही वही दौड़ के मंत्रियों से संपर्क में, सबके संपर्क में आ करके इस मुकाम पे पहुंचा है। पहला मेरा बेटा चुनाव भी लड़ चुका है। 2007 में मैं भी बीजेपी से ही भगवंत नगर विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, तो कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। आज मेरे बेटे का संघर्ष ही आज हम लोगों को इस मुकाम पे लेके आया है, जो कि मेरा बेटा भी आज यही है, उसको पापा के अपने सपनों को पूरा साकार करना है। और मेरे पति के क्योंकि मेरे पति अपने कार्यकाल में अधूरा काम छोड़ गए थे, तो आज हम दोनों लोगों ने मेरे बेटे का ये सपना था कि मैं अपने पापा के अधूरे काम को पूरा करूँगा। तो राजनीति में उसके पापा भी थे, तो इसलिए हम लोग जो हैं दोनों लोगों ने ये तय किया मेरे पति के जो अधूरे सपने थे उनको मैं पूरा करूंगी, क्योंकि मेरे पति के लिए उन्नाव जिला, उनकी मातृभूमि बहुत ही प्रिय थी। वो अपने उन्नाव जिले के बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे, जो उन्नाव जिले की जनता आज भी उनके नाम पर आंसू बहाती है। तो वो उन्नाव जिला की जनता मुझे हमेशा यही कि आप अगर आते तो भैया का काम पूरा, आप लोगों की वजह से भैया के सपने पूरे हो जाएंगे। मेरी उन्नाव की जनता भी मुझे उत्साह बढ़ाती रही है,
और मेरे जितने क्षेत्रवासी हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, वो हम लोगों को इस उसमें उत्साह बढ़ाते रहे। इसी वजह से मेरे बेटे ने इस संकल्प को पूरा करने का इस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया कि मैं अपने पिताजी के योगी जी के उससे मुझे आज इस जगह पे अध्यक्ष की जगह प्राप्त हुई है। इसमें मैं माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, उनका सभी को, अपने संगठन के सभी वरिष्ठ जनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमको आज इस पद के लायक समझा, जो मुझे आज मैं इस अध्यक्ष के पद को मैंने हासिल किया है। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने क्षेत्र के सदस्यों की, जिन्होंने अपना पूरा सहयोग प्रदान करके मुझे अपना अध्यक्ष चुना है। तो मैं अपनी जनता को किसी भी तरह से निराश भी नहीं करूँगी और मैं अपने मेरे अपने पति के कार्य को, अधूरे सपनों को मैं पूरा करूँगी। जी बिल्कुल शकुन जी, आप उन सपनों को पूरा करें, ये जरूरी भी है। और अब पवन जी का भी रुख करेंगे। पवन जी, आप जिले की सरकार है एक तरीके से, और आप उस सरकार में है जहां पर जनता आपसे हर एक वो काम करवाना चाहेगी जो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो। ऐसे में आपके तमाम प्रतिद्वंदी आपके सामने आएंगे, तमाम अड़चने होती हैं एक जिले की सरकार को चलाने के लिए भी। ऐसे में उन अड़चनों को दूर करने के लिए और एक पॉजिटिविटी साथ में रखने के लिए क्या सोच है आपकी? देखिए, हमारी जो पार्टी का मुख्य वो है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्योंकि जिले के पूरी विकास की जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व ने मुझे उसके लायक समझा और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपने माननीय सदस्यों के साथ में रहकर उनके पूरे सुझावों को चिंतन करते हुए, उनके विकास कार्यों का पूरा ध्यान रखते हुए मैं एक अच्छी जिला पंचायत को अपने पद का निर्वहन करते हुए विकास कार्यों में रुचि लूँगा और अपने सभी सदस्यों की जो भी उनकी ज़रूरत होगी उनके क्षेत्र के विकास की, उसको पूर्ण करूँगा। जी बिल्कुल, उम्मीद यही जनता भी करती है आपसे। और शकुन सिंह जी का भी अब रुख कर लेते हैं। शकुन सिंह जी, एक महिला के नाते जब आप इस पद पर आज हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी आपके पास है, तो ऐसे में क्या आपको कोई यहाँ पर ऐसी चीज खटकी कि एक महिला होने के नाते आपको इन चीजों में मुश्किलें आ सकती हैं, या फिर इसके लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी होगी? क्या कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप इस वक्त ध्यान में रख रही हैं और वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे आगे? देखिए, कार्य करना ही जनता के लिए, समाज के लिए एक चुनौतीपूर्ण जो है वो तो रहेगा, लेकिन मैं इसमें पूरा अपने आप को खरा साबित करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्यों, मैं जनता के बीच में ही रह के जनता के लिए विकास का कार्य और अपने क्षेत्र उन्नाव जिले का विकास करना ही मेरे लिए चुनौती का कार्य नहीं है, आसान है। लेकिन यह है कि मैं जनता के बीच में सबका साथ और सबका सहयोग लेके चलना चाहूंगी। मैं किसी को किसी भी प्रकार का किसी को निराश नहीं करूंगी। जैसे जो भी मेरे पास आएगा, कभी कोई किसी को मैं निराशाजनक नहीं रखूंगी। बिल्कुल। और देखिए, आप पवन जी का भी रुख कर लेंगे। पवन जी, आपने पिछली सरकारों में जिले की देखा कि क्या कमियां रही थी, किस तरीके से लोगों की परेशानियों को यहाँ पर नजरअंदाज किया जा रहा था, तो अब वो सारी परेशानियां आपके सामने आ गई हैं। आप उन परेशानियों के कर्ता धर्ता बन गए हैं, आप उन्हें कैसे दूर करेंगे या आपके लिए चुनौती होगा? तो क्या कुछ खामियां आपको लगी पिछली जिले की सरकारों में और अब आप उन्हें कैसे पूरा करेंगे? क्या आपने सोचा है इसके लिए? देखिए, जहाँ तक पिछले कार्यकालों में जो मैंने देखा है जिला पंचायत के, उसमें बहुमत ना होना, स्पष्ट बहुमत ना होना और समय समय पर जो है माननीय सदस्यों का आपस में तालमेल ना बैठना, ये एक उसका विकास कार्य में एक रोड़ा बनकर रहा है। क्योंकि इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्य हमारे जीते हैं
7 सदस्य हमारे निर्दलीय हैं, 3 सदस्य बहुजन समाज पार्टी के हैं और 4 सदस्य समाजवादी पार्टी के हैं। क्योंकि मेरा एक अपना व्यक्तिगत वो अनुभव रहा है कि जिस दिन पार्टी ने मुझको अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए घोषित किया तो मुझे सभी माननीय सदस्यों का बेहद पॉजिटिव मुझको उनका स्नेह मिला मुझको, और उनका पूरा मेरे को आश्वासन रहा कि भाई साहब आपके साथ में हम लोग इस जिला पंचायत को एक अच्छे विकास कार्य को लेकर आकर और इस जिला पंचायत के कार्यकाल को वास्तव में स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में इस कार्य को मनाएंगे। जी बिल्कुल। और शगुन सिंह जी का भी रुख करेंगे अब। शगुन सिंह जी, आपका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है। आपके पति अजीत सिंह एमएलसी खुद रहे हैं, आपका बेटा भी राजनीति में कहीं ना कहीं जुड़ा ही रहा है, और आप खुद अब एक राजनीति परिवार से ताल्लुक भी रखते हैं और खुद जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में आपकी जब एंट्री हुई तो 1.5 दशक के बाद तकरीबन हुई है। ये इतना लंबा गैप लेके वापस री एंट्री मारना, इसके पीछे क्या फॉर्मूला था आपका? देखिए, गैप तो नहीं कहा जाएगा ज्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड 2 बार एमएलसी रहे। हस्बैंड के न रहने के बाद मेरे फादर इन लॉ एमएलसी रहे। मेरे फादर इन लॉ ने 6 साल के पूरा एमएलसी का कार्यभार संभाला है। और रही बात उसके 2007 में मैं चुनाव लड़ी, मैं भी पार्टी से कहीं अलग नहीं रही। उसके बाद मेरा बेटा, बच्चे मेरे बहुत छोटे थे जब राजनीतिक उसमें हम लोग आए, तो मेरा बेटा जब 25 इयर्स का होने वाला था तब उसने बीएसपी पार्टी से विधानसभा भगवंत नगर विधानसभा से वो भी चुनाव लड़ा। चुनाव बहुत कठिन था, नहीं सीट निकली, लेकिन हम दोनों लोग मिलकर बराबर राजनीतिक उसमें लगे रहे, जनता के बीच में अपना बराबर बनाए रखे अपना तालमेल। हाँ, पार्टी के बीच के कार्य जितने होते थे उसमें भी लगे रहे, तो हमारे उसमें गैपिंग नहीं। हाँ, ये था कि गैपिंग उसमें आई कि हम लोग जो है पूर्ण रूप से उसका काम नहीं कर पा रहे थे कि जो एक स्वच्छंद होके काम कर सकते थे। हम लोगों का काम ये था कि जनता के बीच में जाना, जनता का सहयोग करना, वो हम लोग अपने स्तर से करते रहे, ना कि पार्टी में हमारा कोई पद नहीं था, कुछ नहीं यानी था। कि फिर भी गैप को हम आपने लोग कहीं ना जनता के कहीं बीच शगुन में सिंह जी रहे। इनडायरेक्टली फिल किया, भरा। राजनीति में आप सक्रिय रही, भले ही कोई दावेदारी ना हो। पवन गौतम जी का रुख कर लेंगे। पवन गौतम जी, इस वक्त देखिए आप जिस कुर्सी पर, उसके बाद विधानसभा चुनावों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी आप पर, क्योंकि जो आपका काम होगा वही बीजेपी के लिए 22 में हो सकता है फायदेमंद साबित हो जाए। तो ये भी तो एक चुनौती हुआ अब आपके लिए, इसके लिए क्या सोचा है आपने? देखिए, अभी पिछले विधानसभा चुनाव में हमको उत्तर प्रदेश में 325 सीटों पर सफलता मिली है, और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं गरीबों के हित में, और माननीय योगी जी की जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर हम लोग निरंतर पार्टी के कार्यकर्ता हमारे जनता के बीच में जाते हैं, उन योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2022 के हमारे विधानसभा चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से इस बार भी 300 प्लस करके हम लोग अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, आप दोनों का, शगुन सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, और पवन गौतम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जिले की सरकार थी, हमारा खास